हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो आपका 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर है वो इस वीडियो पे हम देखने वाले। तो ये आपके 2019 का पेपर है, तो इसमें आपको स्पीड, रिलेटिविटी और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको तीनों मिलेगा। तो अभी आपके बी एस फिफ्थ सेमेस्टर पे क्वांटम मैकेनिक्स के साथ आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है। तो उसमें भी आपके जो फाउंडेशन ऑफ एस टी आर है, फाउंडेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसी के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और वही क्वेश्चंस आपको देखने हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ही मिलेंगे। इसमें आपके सभी क्वेश्चंस है, लेकिन जो आपके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के क्वेश्चंस है उन्हीं को आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसके नोट्स मैंने आपके बना रखे एस टी आर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टोटल 7 to 8 आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अभी हम देखेंगे इस पेपर में कौन कौन से। तो इसके नोट्स यहाँ पर बना रखे, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, वहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। डेरिवेशन, डेफिनेशन जो भी है, पोस्टलेट्स वगैरह, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है। टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो, वैसे भी आपको मैं गूगल ड्राइव का लिंक नीचे दे दूंगा, तो जैसा आपको डाउनलोड करना आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते आपके कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आ रखे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा है, डिस्कस द फॉलोइंग इन डिटेल। इसमें आपके तीनों जो आपके टॉपिक्स है ये आपके पहले चैप्टर से, फाउंडेशंस ऑफ स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी से, और तीनों टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका आता है फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में आपका इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। एक में आपका न्यूटन जो लॉस होते हैं वो आपके फॉलो होते हैं, एक में आपके नहीं होते। पूरा डिटेल पर आपको एग्जाम्पल के सहित आपको बताना पड़ेगा। सेकेंड है आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये जो मैंने आपकी यहाँ पर इक्वेशन डिराइव कर रखी है, ये आपकी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, और इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आएगी तभी आपके जो आगे की इक्वेशंस है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंट्स हो गया या आपके माइकलसन मोर्ले हो गया, टाइम डायलेशन के डेरिवेशन हो गया, वहाँ पर आपको समझ में आएगा जब आपका ये गैलीलियन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो ठीक है, तो इसके मैंने आपके ये बना रखे नोट्स, डेरिवेशन मैंने कर रखा है। बहुत ईजी डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है। अगर आपको कोऑर्डिनेट के पूरे सिस्टम अच्छे से पता रहते हैं, एक्स वाई जेड एक्सेस किस तरीके से दो फ्रेम और रेफरेंस हम लेते हैं, एक आपका रिलेटिव है, एक आपका मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड वी से, तो वो सब आपको देखना है। इसमें बहुत इजी डेरिवेशन है, वो मैंने आपके इसमें करके कर रखा है, तो इसको आप देख सकते हो पीडीएफ में से। ठीक है, तीसरा आपका पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दो पोस्टुलेट्स है आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी के, तो दोनों पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल पोस्टुलेट्स है, आधे पन्ने में आपके पूरे दोनों पोस्टुलेट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन है आपका, derive formula for length contraction. How fast would a rocket have to go relative to an observer for its length to be contracted to 99% of its length at rest? तो ये आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी आपके फाउंडेशन ऑफ एसटीआर के अंदर ही आता है, फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको बताऊँ अगर 6 to 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको बताऊँ इसमें एसटीआर पे, तो आपके फ्रेम से रेफरेंस हो गया, गैलीलियन हो गया, पोस्टुलेट्स ऑफ एसटीआर हो गया, और आपके लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फिर आपका टाइम डायलेशन है, कंसेप्ट ऑफ 4 वेक्टर्स है। ये आपके पास से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से करते हैं। अगर आप ये करके चले जाते हो, क्योंकि साथ में आपका क्वांटम मैकेनिक्स भी है, उस पर भी आपके ऊपर के 2-3 यूनिट्स है, जहाँ पर आपके वेव पार्टिकल ड्युअलिटी से, हर्मिशन ऑपरेटर से, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन से, वहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आप अगर 5-6 टॉपिक्स भी एसटीआर से करके चले जाते हो, जो अभी मैंने आपको बताए, एक तो ये 3 टॉपिक हो गए, और एक आपका लॉरेंस वाला हो गया, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम डायलेशन हो गया, और कंसेप्ट ऑफ 4 वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये 5 से 6 टॉपिक अगर आप करते हो, बहुत ईजी टॉपिक्स है, क्योंकि ये सब आपके इंटर रिलेटेड है। गैलीलियन हो गया, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, टाइम डायलेशन की डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये सब आपके इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है। अगर आप एक अच्छे से कर लेते हो तो बाकी आपके जो वहाँ पर डेरिवेशन है वो आसानी से आपके हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा तीसरा क्वेश्चन देखो, ये आपका वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है। एक्सप्लेन द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम प्रूव दैट नो ऑब्जेक्ट कैन मूव विद द स्पीड इक्वल टू या ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आपकी वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का डेरिवेशन आपको यहाँ पर करना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन रिलेटिविस्टिक केस। ये आपके आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका भी इजी डेरिवेशन है, टाइम मिलेगा अगर आपको तो कर लेना है, नहीं मिलेगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। बाकी जो आपकी यूनिट्स है क्वांटम मैकेनिक्स में वो आप कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम बचता है ये चीज़ करने के लिए तो आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस कम आ रखी है आपके, 2019 भी क्वेश्चन आ रखा है ये वाला। जो आपको मैंने 5 से 6 टॉपिक्स बताई एसटीआर पे, वहीं आपको फोकस करना है अभी। ठीक है, आगे क्या पूछे, ऑल्सो शो दैट एट वेरी लो स्पीड्स काइनेटिक एनर्जी इन रिलेटिविस्टिक केस कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस। अब आपका अगर ये एस का जो ये यूनिट है, ये पूरा आपका जो पेपर है, ये अगर आपका किसी यूनिवर्सिटी में अलग से है, मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपका अलग से, तब तो आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और स्पीड ये सब आपका यहाँ पर आएगा। तो मैं ये बात कर रहा हूँ बीएससी 5th सेमेस्टर की, जहाँ पर आपका क्वांटम मैकेनिक्स और एसटीआर कंबाइंड है। तो आपका उसमें जो एसटीआर का फर्स्ट यूनिट है, फाउंडेशन ऑफ एसटीआर, उसी के जो क्वेश्चंस आए वो आपके आ रखे वाले पेपर में, क्वांटम मैकेनिक्स वाले पेपर पे। तो उसी को आपको देखना है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपका पूरा ये पेपर है स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी का, तो सभी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है।
फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड शो हाउ इट लेड टू द मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ। ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पूछा गया है, तो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट ही आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाउंडेशन ऑफ एसटीआर। अगर आपके यूनिवर्सिटी पे ये पूरा पेपर है एसटीआर का, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। और ये पेपर का लिंक मैंने आपको नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है। फिफ्थ है आपका एक्सप्लेन स्पेस लाइक, टाइम लाइक एंड लाइट लाइक सेपरेशन, ये भी आपके आगे वाली यूनिट्स का टॉपिक है। डिस्कस फोर वेक्टर फॉर्मुलेशन ऑफ करंट एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये आपके कंसेप्ट ऑफ फोर वेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स ऑफ मोमेंटम वेक्टर, ये सब भी आपके इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताना है वहाँ पर, ये मैंने नोट्स में आपको दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन तो क्या आपका, ये आपका कुछ न्यूमेरिकल पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ 0.1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो ये तो आपका न्यूमेरिकल है। फिर आपका लॉन्ग में आता है, ये आपका माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में इसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स है, तीन आपके नेगेटिव रिजल्ट्स जो आपके एक्सप्लेन करते हैं इस माइकलसन मॉर्ले को, जो एक्चुअली फेल हो जाते हैं लेकिन नेगेटिव रिजल्ट्स है, वो भी आपको यहाँ पर बताने। एक तो शायद आपका ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस है, दो और है आपके, एक आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है और एक आपका कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड वाला है, ठीक है। तो ये तीनों आपको देखने हैं नेगेटिव रिजल्ट्स का। फिर आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एंड इन्वर्स होगा, ये डाइवर्स हैं। इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑल्सो शो दैट एट लो स्पीड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कन्वर्ट्स टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये भी आपको डिराइव करना है, ये भी मैंने आपके इस नोट्स पे पुट करा हुआ है, बहुत सिंपल है। लेकिन इससे पहले आप गैलीलियन का पढ़ लेना, जब आपको ये समझ में आएगा तभी आपको लॉरेंस वाला भी समझ में आएगा। और इन्वर्स तो बस आपका सिंपल ही है, कुछ नहीं करना आपको, बस एक्स की जगह एक्स डैश रखना है, टी की जगह टी डैश रखना है, इतना ही आपको करना है। फिर आपका एक और क्वेश्चन आपका कंसेप्ट ऑफ फोर वेक्टर से पूछा है, व्हाट इज फोर वेक्टर, ऑब्टेन द लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ करंट डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी एंड दस शो दैट दे फॉर्म अ फोर वेक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ फोर वेक्टर से जो फर्स्ट यूनिट में आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है आपका डिराइव मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशिएबल एंड इंटीग्रल फॉर्म, ऑल्सो गिव अ ब्रीफ आइडिया ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये भी EM वेब से क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये आपके BSc फिफ्थ सेमेस्टर पे तो नहीं है। अगर वैसे आपका ये अलग से पेपर आता है तब तो इंपॉर्टेंट है ही ये, ठीक है। तो ये पेपर है आपका STR का, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है, स्पीड भी है। लेकिन जो आपके BSc फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है जिनके क्वांटम मैकेनिक्स में STR भी ऐड है, तो उनके लिए आपका जो STR का फर्स्ट चैप्टर है, जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए 6 से 7 क्वेश्चंस, वहीं आपके इंपॉर्टेंट है, वो मैंने नोट्स पे भी आपके दे रखे सभी क्वेश्चंस, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नीचे मैंने लिंक आपको दिया हुआ है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी जितने भी पेपर्स है उनका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या आप नीचे मैंने जो लिंक दे रखा है, और भी पेपर्स है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के और क्वांटम मैकेनिक्स का, हमने प्रीवियस वीडियो पे देखा था, तो वो आप देख लेना। नेक्स्ट वीडियो से यहाँ पर हम फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।